हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेटा सॉर्टिंग के बारे में। किस तरीके से डेटा को हम सॉर्ट कर सकते हैं, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलेज के बारे में, जैसे कि सम, इफ, काउंट इफ, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं और भी। इनके बारे में हम इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कुछ फंक्शंस हैं, फॉर्मूलेज फंक्शंस, सम इफ, काउंट इफ, जो भी कह सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करते हैं, तो ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। सम इफ से स्टार्ट से पहले एक बार सम के बारे में एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हमने ये एक बार पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिख देता हूँ, 34, 23, 24, 78। तो सम करने के लिए क्या करना होता था हमें, इक्वल्स टू सम, और ये जो भी कॉलम्स हैं इनको हम ड्रैग कर देंगे, ये अपने आप इनका सम बता देगा। दैट इज 159। इन चारों का सम 159 होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई अगर शॉर्टकट की से करना हो तो हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। तो इसको मैं किसी शॉर्टकट की से भी करके दिखाता हूँ। ऑल्ट इक्वल्स को एक साथ दबाएंगे तब तो ये इन चारों का सम कर देगा। ऑल्ट इक्वल्स, इन चारों का सम फिर से 159 ही आएगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद जैसे कि इनका ये वर्टिकली हम ये सम किस तरीके से कर सकते हैं, वो याद है लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। उनके कॉलम्स को नोट करना होता है, जैसे कि इसमें भी कॉलम्स अपने आप नोट हो गए थे। जैसे कि एक बार फिर से दिखा देता हूँ, इक्वल्स टू सम, तो ये कॉलम्स आ जाते हैं। दैट इज एल कॉलम 15 रो से स्टार्ट हो रहा है, एल कॉलम 18 रो तक, यहाँ तक हो रहा है। फिर उसके बाद एंटर कर दिया ये। तो इस तरीके से इसमें भी एच कॉलम 6th रो, और फिर उस यहाँ से लेकर के कॉलम तक जाएगा ये, ठीक है। और करके देख लेते हैं। ऑल्ट इक्वल्स टू, ये तो सिर्फ एक का ही दिखा रहा है। एक सेकंड में दोबारा करके देखता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। ऑल्ट फिर से K6 दिखा रहा है। एक सेकंड, इसको ड्रॉ सम, इसको ड्रैग कर लेते हैं H6 से K6, दैट इज 158। तो इस तरीके से। और अगर हमें सभी रो के अगर हमें सम चाहिए, तो हम जरूरी नहीं कि अब हम हर एक रो पे जाकर के सबके सम निकालें। हम इसे यहीं से हम इसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये रहा, तो ये आकाश का सम आ गया, प्रदीप का सम आ गया, रमन का सम आ गया। इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे कि मान लीजिए हमें ऐसा सम चाहिए, प्रदीप का सम चाहिए, या फिर आकाश का सम चाहिए। इस तरीके से जितने भी नाम है, मान लीजिए 10 नाम है या 20 नाम है, उनके सम निकालने हो तो हम वो किस तरीके से करेंगे, वो हम करेंगे सम इफ की हेल्प से। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं और यहाँ पे टोटल लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लिख देते हैं इक्वल्स टू सम इफ। फिर आप ये देखते हैं कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे, रेंज, क्राइटेरिया, सम, रेंज।
ठीक है। तो रेंज तो हमें पता है, रेंज हमारा ये होगा पर यहाँ से ये 6 कॉलम्स होंगे, सॉरी 6 रो होंगे, और ये देख सकते हैं जीएथ कॉलम 6th रो से 11th रो तक होगा। ठीक है, ये यहाँ पे भी शो हो रहा है। फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, जैसे कॉमा है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया में जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये होगा कि आपको किसी का नाम लिखना है, जैसे प्रदीप लिखें, आकाश लिखें, तो ये उनके ही सम दिखाएगा। बट लेकिन हम यहाँ पे लिखते नहीं है, हम एक काम करते हैं, किसी एक कॉलम को फिक्स कर देते हैं, तो वो उस कॉलम पे हम किसी का भी नाम लिखेंगे तो वो उनका सम दिखाएगा, क्योंकि हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हम यहाँ पे इस कॉलम को, इस सेल को हमने फिक्स कर लिया, दैट इज L15। ठीक है। फिर उसके बाद सम रेंज, इसको जो सम जो हमने करा है इसको फिक्स कर लेते हैं। तभी तो ये बताएगा कि ये हमें सम करना है। फिर इसे ब्रैकेट लगा के एंटर मार देते हैं। अभी तो पहले 0 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने किसी का भी नाम नहीं लिखा है। जैसे हम किसी का नाम लिखेंगे, जैसे प्रदीप, तो प्रदीप दोनों का सम मिला करके आप देख सकते हैं वो 330 होगा, 158 + 172। यहाँ पे आप किसी का भी नाम लिखते हैं, आकाश, तो दोनों आकाश के सम 314 होंगे। अगर सिंगल नाम लिखना चाहते हैं तो सिंगल देख सकते हैं, राहुल का 146 है। तो इस तरह से सम इफ फंक्शन काम करता है। तो गाइस, हमने देखा कि सम और सम इफ किस तरीके से काम करते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे सम इफ्स किस तरीके से काम करता है। सम इफ नहीं, सम इफ्स, SUMIFS। तो मान लीजिए जैसे कि प्रदीप है, 10 प्रदीप है और अलग अलग सेक्शन में है। जैसे कि 5 मान लीजिए A सेक्शन में है और 5 मान लीजिए B सेक्शन में है। और मुझे इस तरीके से सम चाहिए कि A सेक्शन वाले 5 प्रदीप का मुझे सम एक अलग चाहिए, और B सेक्शन वाले का 5 का अलग मुझे एक अलग चाहिए। तो हम किस तरीके से वो करेंगे, तो हम देखते हैं वो किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हमें सम इफ्स की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो सम इफ्स किस तरीके से काम करता है देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक सेकेंड, इक्वल्स टू सम इफ्स। फिर इस बार देख सकते हैं कि सम रेंज ये ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम सम का करेंगे, सम यहाँ से पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें नेम चाहिए, तो नेम पूरा स्टार्टिंग से पूरा। फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे चाहे तो नेम लिख सकते हैं, प्रदीप या फिर आकाश, पर लेकिन वो कांस्टेंट होगा, इसलिए हम एक अलग से कोई सेल चुनेंगे जो कि जिस पे हम नेम चेंज भी कर सकते हैं। जब चाहे तब नेम चेंज करके हम उसका निकाल सकते हैं। तो हम एक अलग से सेल चूज कर लेते हैं ये। ठीक है। फिर उसके बाद अब A सेक्शन या फिर B सेक्शन कोई भी, जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, इसके लिए हमें चाहिए, तो ये ले लिया हमने। ठीक है। फिर उसके बाद एक सेकेंड, ये नहीं, पहले ये, इसमें एरर आ रहा है, मैं एक बार स्टार्टिंग से करता हूँ। सम इफ्स, फिर ये सम का, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद ये रेंज, फिर उसके बाद ये हमें इधर चाहिए। फिर उसके बाद ये सेक्शन, कॉमा लगाएंगे, फिर एक इधर चाहिए। अरे यार, फिर लगता है फिर से दोबारा एरर आ रहा है। एक सेकेंड, ये पहले सम का करा,
फिर ये इधर करा, कॉमन लगाया, ये हमने इसका ये चुना, फिर उसके बाद हमने सेक्शन चुना, कॉमन लगाया, फिर उसके बाद हमने ये चुना, फिर ब्रैकेट डाल दिया। पहले तो 0 आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कोई कुछ चुना नहीं है। फिर उसके बाद हम जैसे प्रदीप लिखते हैं, प्रदीप के बगल में ये लिखते हैं, यहाँ पे P लिखते हैं। तो प्रदीप के P में 79 है, तो आप देखते हैं 79। दूसरे वाले में हमने PR लिखा है, इसलिए उसका नहीं आया। इस बार हम चेंज करके देखते हैं। आकाश में 2 बार A है, तो हमें दोनों का सम चाहिए। 96 और 61 प्लस कैसे होगा? आकाश 157। तो ये जब भी अगर आपको मतलब कि 10 या 12 या फिर काफी बड़ी डेटा सेट्स आपके पास हैं और उसमें 10 या 12 नाम है और वो अलग अलग उसमें जैसे सेक्शंस हैं, उनमें जैसे कि 10 बंदे प्रदीप के हैं और 5 ए सेक्शन 5 बी सेक्शन में, तो ए सेक्शन वालों का चाहिए तो वो आप इस तरीके से इधर प्रदीप लिख दीजिएगा और यहाँ पे ए लिख दीजिएगा या बी लिख दीजिएगा। जिस भी सेक्शन वाले का चाहिए आपको, तो इधर आपको उसका सम आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम कोई जैसे कि एक लेते हैं, कोई एक टेबल ले लेते हैं। मान लीजिए कि रेट और उसके क्वांटिटी और उनका प्रोडक्ट कितना आया और हमें उन सभी प्रोडक्ट का सम चाहिए, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? जैसे कि एक टेबल मैं छोटा सा बना ही लेता हूँ। रेट प्रोडक्ट, ठीक है, और एक 22, 23, 2, 12, 3, 11, 4, 14, 2। तो हमें जैसे कि इसका हम अगर ऐसे कर सकते हैं, एक तो इक्वल्स टू करा प्रोडक्ट के लिए, ये कौन सा है, ओ कॉलम और 15th रो, और ये n कॉलम 15th रो, तो n 15 इंटू ओ कॉलम 15th रो। तो ये आया, इन दोनों का प्रोडक्ट 46 आया। और इस तरीके से इन सब का प्रोडक्ट आ गया। और इसका अगर सम चाहिए, इक्वल्स टू सम तो इनका ये सम आ गया। बट लेकिन हम ये एक साथ ही हम निकाल सकते हैं इनका सम, तो वो सम प्रोडक्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। जैसे कि हमें जरूरत नहीं है कि हम इन सब का एक अलग अलग से ही हम सम प्रोडक्ट निकालें और फिर उसके बाद उनको सम करें। हम एक अलग से निकाल सकते हैं सम प्रोडक्ट फंक्शन की हेल्प से। सम प्रोडक्ट ठीक है, फिर वो करेंगे हम तो ये सम प्रोडक्ट के लिए हमें एक तो ये 2 कॉलम, ये पहला कॉलम एक तो हमें चूज करना पड़ेगा, देन फिर उसके बाद दूसरा कॉलम चूज करना पड़ेगा। एक सेकंड में करके दिखाता हूँ। एक तो ये array 1, देन फिर array 2। आप देख सकते हैं कि इसका भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया है। तो हमें जरूरत नहीं है कि हम हर बार सब उससे मल्टीप्लाई करें। हम एक बार में ही सम प्रोडक्ट की हेल्प से हम उसका रिजल्ट हम हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद एक फार्मूला है काउंट इफ, तो हम उसके बारे में एक बार देखते हैं वो किस तरीके से काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुत बड़ी डेटा सेट है, तो उसमें से आपको एक जैसे कि उसमें मान लीजिए 100-150 प्रदीप के एक कॉलम है, ठीक है। तो हम हर बार तो गिनते नहीं रहेंगे, 100-150 बार हम गिनेंगे नहीं उसे। एक तो बहुत बड़ी डेटा सेट हो, जरूरी नहीं कि वो मिले या ना मिले हो, क्या तो गलत भी हो, ठीक है। तो हम
उसे निकालने के लिए कि कितनी बार प्रदीप उसमें है या फिर आकाश कितनी बार उसमें है, तो हम एक फंक्शन है, हम उसका यूज करते हैं, फॉर्मूला या फंक्शन काउंट इफ, जो तो हम वो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले तो हम इक्वल्स टू का साइन, फिर उसके बाद काउंट इफ लिखेंगे, फिर उसका ब्रैकेट लाएंगे, फिर उसके बाद रेंज हमें कौन सी चाहिए, एक तो ये वाली रेंज चाहिए हमें, ठीक है। फिर उसके बाद क्राइटेरिया, कहाँ पे अगर हम चाहे तो हम यहाँ पे वो नाम लिख सकते हैं, बट लेकिन फिर हम उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, तो ये देखा आपने, ये 2 टाइम्स आया, पर लेकिन फिर हम इसको चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम एक अलग से उसके लिए कॉलम रखते हैं ताकि हम उसे जब चाहे तब चेंज भी कर सके। जैसे कि जब हमने सम और सम इफ्स में करा था, वैसे ही इसमें भी काउंट इफ, ये हमने रेंज ले ली, यहाँ से कॉमा लगाया, फिर उसके बाद ये हमने ये चूज कर लिया। अभी तो 0 आएगी क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है, बट लेकिन अभी हम यहाँ लिखेंगे कुछ भी आकाश, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काउंट इफ फंक्शन काम करता है।